साकार में हीरा, हीरो पाठधारी कौन है? चारों युगों में, चारों सीन में ऊंचे से ऊंचा पाठधारी कौन है? कौन है? जो है हाँ, तो जो हीरा है वो है उसकी आत्मा। किसकी? शंकर की आत्मा। वो सोमनाथ मंदिर में यादगार दिखाई गई है। वो शिव नहीं है, वो पत्थर बुद्धि बनने वाला वो हीरा नहीं है, क्योंकि वो तो न पत्थर बनता है न पारस बनता है। उसके संग का रंग दुनिया को लगता है, तब पतित से पावन बनती है। उसके संग का रंग लगता है दुनिया को? नहीं। उसको तो दुनिया, दूसरे धर्म के लोग पहचानते भी नहीं है। कहते हैं निराकार है, निराकार है, निराकार। क्या है प्रैक्टिकल तो जानते ही नहीं। तो संग का रंग जिसका लगता है वो शरीरधारी ही होगा या बिना शरीर के होगा? है वो हीरा शरीर से अटैच है, और सृष्टि के आदि में भी अटैच था, सृष्टि के अंत में भी अटैच रहता है। वो अनंत है, अनादि है, उसका ना अंत है ना आदि है। शास्त्रों में दिखाया गया। लिंग का आदि और अंत पहचानो तो विष्णु जी महाराज नीचे की तरफ गए और ब्रह्मा जी महाराज ऊपर की तरफ गए, दोनों वापस आ गए। हमें आदि अंत का कोई पता नहीं लगा। तो उसके आदि अंत का कोई को पता नहीं। जैसे परिवार में बाप होता है ना, बाप बीज होता है ना, उस बीज में से सारा परिवार तैयार हुआ ना है। माँ से लेकर के छोटे से छोटा जो बच्चा है वो भी उस बाप से ही निकला ना है, निकला। तो जो बीज रूप बाप है वो 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का बाप है। उसी में से सारी सृष्टि निकलती है। जो गीता में आज भी लिखा हुआ विसर्जा में, मैं सृष्टि के आदि में छोड़ता हूँ, और जब महाविनाश होता है, महामृत्यु का टाइम होता है सारी दुनिया का, तो सभी आत्माएं मेरे में समा जाती। क्या? उस एक ही बीज से सब निकलते हैं और उसी में समा जाते हैं। क्यों भाई उसमें क्यों समा जाते हैं? आत्मलोक में आत्माएं समा जानी चाहिए। वो देहधारी जो निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाता है उसमें क्यों समा जाती है? क्योंकि मुरली में बोला है तुम बच्चे परमधाम को भी इस सृष्टि पर उतार लेंगे। माने इस सृष्टि पर कोई परमधाम का अवलंबर सैंपल भी है, जिसके लिए बोला, क्या बोला? घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो, मुझे याद करो।